गुड। देखो उतना टाइम और उतना वक्त है नहीं बच्चों पहले, समझे। ये लोग मार्च के बाद अप्रैल में 10th क्लास में जाएगा, तो उतना समय है नहीं। बुलाओ, कहाँ गया? आ रहा है क्या? चाहिए बैठो। पढ़ाई से बढ़ के क्या हो गया तुम्हारे जिंदगी में इम्पोर्टेंस? सबसे पहली बात यहाँ पे गौर से सुनने वाली बात यह है कि उतना वक्त समय ना आपके पास है ना हमारे पास है, समझे। इसीलिए जितना जल्दी इस चैप्टर को खत्म कीजिए और केमिस्ट्री वाला सिलेबस में इंटर कीजिए, क्योंकि उसको हमें 4 चैप्टर पढ़ाना है, समझे। जिस तरीके से फिजिक्स भी पता चला है उस तरह से केमिस्ट्री भी सब कुछ पता चलेगा। हमारा एक एक दिन का क्लास कीमती रहता है, एक भी दिन मिस करोगे तो आगे वाला क्लास में तो दिक्कत होगा ना करेगा, है कि नहीं? क्या नहीं अपलोड हुआ है? कौन लाया है फोन जी? रात में गया होगा 12 बजे, मतलब कि अभी डाले चल गया। रील्स हो रहा है इंस्टाग्राम का, 24 GB का, 20 GB का रहता। दिखाया था ना एक दिन आपको। आज तुम दिन भर देखा है स्कूल से आने के बाद? कुल मिला के मैं बात इतना कहना चाहता हूं कि आप जल्दी से इस चैप्टर को खत्म कीजिए, केमिस्ट्री में मूव कीजिए, फिर बायोलॉजी में मूव करेंगे हम, फिर बायोलॉजी में हम एंटर करेंगे, समझे। 3 महीने 2 सिलेबस, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। कैसे खत्म होगा? 3 घंटा डेली पढ़े पड़ेगा पहले। नहीं है, लेकिन हमको खत्म करे पड़ेगा ना जी, क्योंकि हम साइंस वाले सर हैं ना। वो तो हम कर ही सकते हैं है कि नहीं। अकेले में ऐसे छूट दे के बहुत बड़ा गलती कर रहे हो फिर, क्योंकि हम एक बार जब शुरू होते हैं तो घंटे तक ले। ओ अच्छा, तो मतलब कि तुम तो कूड़न दे ही दिया, क्योंकि पहले केमिस्ट्री उसके बाद ना बायोलॉजी। और अगर 10th क्लास के इंग्लिश का सिलेबस शुरू कराना चाहते हो तो आप आ सकते हो, समझे। पोएम्स हमने एक खत्म कर दिया है ऑलरेडी, समझे। वही बहुत डिटेल में बताए हैं। असंभव तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत ज्यादा घमंड तो रावण का नहीं रहा है, हम मेरा क्या रहेगा, है कि नहीं। लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि हमने जितना बताया है उससे ज्यादा तो इस एरिया में कोई नहीं ही बताएगा, समझे। क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को लिख लिख करके आंसर के साथ बताया है। अगर ये कॉलर पे माइक और कैमरा ना हो तो 3 दिन के काम हम 1 दिन में करे वाला आदमी है, समझे। अगर बोल करके लिखाना पढ़ाना है तब, समझ गया ना। तो आपके पास अगर सुबह में टाइम है तो सुबह में भी 1 घंटा आओ फिजिक्स पढ़ने के लिए। हमको अकेले के छूट दे दोगे तब तो फिर हम खत्म कर देंगे, 1 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि अब हम स्कूल भी तो नहीं जाते हैं। तो ठीक है, खत्म हो जाएगा। तुम देख लेना संडे तक खत्म हो जाए क्वेश्चन आंसर के साथ। नहीं जाते हैं, हम छोड़ दिए अभी इसको। नहीं, आपका स्कूल वाला हमको रखेगा नहीं ना, क्योंकि हम क्लास में चलाते हैं, वो क्लास वाले को नहीं रखता है। अब रखता है लेकिन फिर भी अब नहीं जाना पसंद करेंगे बुआ। हम अब कुछ और ही करना चाहते हैं कि नहीं। इंटेलिजेंट माइंड कुछ अपना जिंदगी के लिए कुछ करेगा ना, है कि नहीं, समझे। वो स्कूल में खट करके जिंदगी खराब कर लें 2 पैसे के लिए, और जितना मेहनत करते हैं उतना मेहनत से देता नहीं है। जब पैसा जैसे बोल करके रख लिया, अब जब समय आया देने का तो देंगे नहीं, है कि नहीं। तो देंगे ऐसे कहले तरह से वहीं गाना लगा दो, है कि नहीं हाँ, तो फिर 10th क्लास वाला इंग्लिश पढ़ने के लिए कौन। आप जितना देर तक स्कूल में रहते हो ना, उतना देर तक अगर मेयर को दे दिया ना जिस दिन, उस दिन तो जिंदगी बदल के रख देंगे। आप जितना देर तक स्कूल में रहते हो उतना देर तक, 1 दिन भी हफ्ता में दे दिया हमको तो हम इतना पढ़ा करके छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये बोल रहा था, मैं क्या बोलना चाहता था मैं बोल दूं, आप पूछ लेना सबसे, ठीक है। आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे और परसों है संडे। इस 3 दिन में 10 घंटे का क्लास होगा भाई, समझे। संडे में तक लगी खत्म होना है इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के साथ। और आप चाहते हो कि 10th क्लास के भी इंग्लिश पढ़ लें
तो मैं सबसे पहले जितना कविता है प्रैक्टिस पेपर एवरग्रीन का मेरे पास है उसी से करवाता हूँ। आपके पास किताब ना भी है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, खाली कलम और कॉपी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ है मेरे पास, कंटेंट भी है, क्वेश्चंस भी है, एवरीथिंग है, समझे? और सारा वीडियोस क्यों मैं नहीं आ रहा हूँ का? नहीं कैसे आ रहे हैं, इतना छोड़े हुए हैं। ओके अब ठीक है। तो एवरग्रीन से पढ़ाए हैं द बॉल पोएम का, समझे? इतना डिटेल में पढ़ाए हैं कि आप हिल जाइएगा सुन करके। वो भी 3 बार खत्म किया हमने। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरा कविता खत्म किए हुए हैं, है कि नहीं? उसके बाद फिर लेक्चर के थ्रू, उसके बाद फिर किताब से, उसके बाद फिर समरी, फिर मैसेज क्या है, फिर थीम क्या है, ये सब कुछ खत्म करना। राइमिंग स्कीम है कि नहीं है, ये सब खत्म करना, है कि नहीं? पोएटिक डिवाइस कौन सा है, समझे? इलिट्रेशन है कि एनाफोरा है कि पर्सोनिफिकेशन है, सब कुछ खत्म कर दिए हमने, समझे? उसके बाद जब इससे भी नहीं मन भरा तो फिर प्रैक्टिस पेपर को उठाए, तो सारा क्वेश्चंस को खत्म किया है हमने। उससे भी नहीं मन भरा तो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस था उसको खत्म किया। उससे भी नहीं मन भरा तो लॉन्ग क्वेश्चंस था उसको खत्म किया। फिर एडिशनल लॉन्ग क्वेश्चंस था 5 को, उसको खत्म किया। तो वही आंसर को लिखवा करके हम। तो आप आना चाहते हो 10th वाले में तो आप आ सकते हो अभी से, समझे? क्लियर है? अरे आप लोग तो अभी लड़कन हो जी, गरम खून के हो, कितना देरी तक लगी बैठ करके पढ़ सकते हो, है कि नहीं? ऐसा बात करता है, कितना देर तक भी बैठ करके पढ़ाई कर सकते हो, समझ गया ना? है? हाँ स्कूल कर देख, मेरा बोलना काम था, आपका मन है तब आओ, नहीं मन है तो नहीं आओ, है कि नहीं? जैसे शुभम क्या बोला? आपका स्कूल में हम नहीं जाएंगे, आपका स्कूल में जाएंगे तो पूरा स्कूल हिल जाएगा, वहाँ का डायरेक्टर डरने लगेगा हमसे। समझे? क्यों? क्योंकि सब लड़कन इतना हमको पसंद ही कर लेगा। क्या मतलब? हाँ हमको किसी से नहीं मतलब रहता है, पूछो नहीं तो इससे क्या धरा जाता है? तो जैसे हमको मतलब नहीं ना रहता है, हम मतलब ही नहीं रखते ना, हम नाक के सामने से जाते हैं, क्लास में एंटर करते हैं, बेल लगा खाते हैं, समझे? ऐसे हम करते हैं। तो संडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगी, बात समझ में आई? अभी हम लोग 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक फ्रीक्वेंसी निकालना है किलो हर्ट्ज में, और उससे पहले एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना और वेलोसिटी। उसके बाद फिर प्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ाऊंगा, ठीक है? जिसमें बताऊंगा कि साउंड जो है वो कैसे उत्पन्न कैसे हुआ। आखिरकार साउंड जैसे आपने अभी सुन रहे हो मेरा आवाज को, अभी ट्रेन गई तो उसका भी आवाज सुनो, तो ये सब कैसे मतलब उत्पन्न कैसे हो रहा है, साउंड उत्पन्न होने का कारण क्या रहा, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं, समझे? तो फिगर के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर बातें करेंगे, जो कि साउंड वेव इन एयर पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर टाइम रहा तो फिर हम लोग हाउ डू वी हियर, या फिर प्रोपागेशन ऑफ साउंड, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, और फिर नया टॉपिक है साउंड नीड्स सम मटेरियल्स और मीडियम। इज इट क्लियर? तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि कल सुबह 6 बजे अगर आ सकते हो तो आओ, हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर को, खत्म करना है जल्दी से। अब केमिस्ट्री में इंटर करेंगे। तुम 1 बजे से कैसे आ सकते हो? अच्छा हाफ सैटरडे है, 6 बजे का दिक्कत है, जो नहीं समझ में आ रहा है हमको। तुम 6 बजे भी सुबह आओ, तुम 1 बजे भी आओ और शाम में भी आओ, 3 घंटा हो गया ना। आराम से 10 बजे सो, है कि नहीं? 5 बजे भी आदमी उठेगा जी, 1 घंटे में तैयारी होकर 6 बजे आ जाएगा जी, है कि नहीं? बोल रहे हैं
आपको पता कुछ ही है, पटना में सब लड़कन 4 बजे उठ के गांधी मैदान में दौड़ने लगता है, और राजेंद्र नगर पुल की पटी से पटी 4 बार होता है। तो फिर हम अकेले खत्म कर देंगे। शुभम बोल दिया है, फिर कहना मत, है कि नहीं? तो फिर 10th क्लास वाला भी पढ़ाएंगे तो फिर ऐसे ही करोगे? हैं? जब 10th क्लास के भी तो सिलेबस शुरू करेंगे तो उसको में तो और बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगे। ये लोग मैट्रिक के बोर्ड दे वाला चेहरा देख लो पहले। समझ गया ना? रूह कांप रहा है हमारा बतिया सुन सुन के कि बाप रे इतना बनी। और एक बात हम गारंटी दे देंगे कि अगर ये चीज सह लिया ना हमारे पास, तो इंटर के पढ़ाई आपसे एकदम मक्खन की तरह होगा। देख लो इसका भी चेहरा पहले तुम देख लो। समझ गया ना? एगो बेचारा ये पीयूष है जो हमेशा पढ़ने के लिए तैयार है। देखिए उसका जितना अंडरस्टैंडिंग है वो अपने स्तर से पूरा समझता है कि नहीं? हर एक का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग होता है। अब जा ही रहा है तब अब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चंस जैसे ये ना जाएगा, जैसे इसका वीडियोस तो आपके पास आते ही रहेगा, है कि नहीं? कहीं भी चले जाओ, राइट? तो फिर हिंदी मीडियम भी तो हमारे पास है। A sound producing body emits 1500 vibrations in, देखो तो ये आया है in 3 seconds। If the distance between the adjacent compression and rarefaction is 68 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है? पेन देना है? मेरे पास मार्कर है नहीं जेब में। तुम फेंका, वैसा नहीं फेंकना चाहिए। छोटा बच्चा भी यहाँ पे रहता, समझे? तो उसको लगेगा तो बहुत कस के लग जाएगा, लड़ाई हो जाएगा तुरंत 2 मिनट। देखो इसमें है, अगर यहाँ पे डेस्क पे तो हाँ है, ब्लैक पेन भी रखा बढ़िया से। दोनों ब्लैक है, ले लो। ब्लू भी है, फिर यहाँ पे भी 2 रखा हुआ है। पेन का बिजनेस बोला ना, लो तो पहले 100 रुपया लो। आराम से देखो कैसे कैले हैं, जरा जगह देख करके घींचा तेरी कारो। कैलकुलेट बस है ना, इतना याद रखना। वेवलेंथ, बी में फ्रीक्वेंसी, जाओ फ्रीक्वेंसी, सी में है वेलोसिटी ऑफ वेव। जिसने इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर दिया उसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया है फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड का, जिससे ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हो गया, समझे? और अगर नहीं हो पा रहा है, तीनों में से कोई निकलवे नहीं करेगा,
नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि आपको लेक्चर देखने की जरूरत है। एक भी बनना चाहिए, एक भी नहीं बन रहा, इसका मतलब शर्म वाली बात है कि नहीं? तो लेट अस सी, द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल्स। यहां पे ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। देखिए, वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है, तो ए का हम लोग पहले सॉल्यूशन करेंगे जी, है कि नहीं? तो आंसर में लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन ए कंप्रेशन एंड एडजेसेंट, जरा सा लिख दो, एंड एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब हुआ जस्ट बगल वाला, मैथ में भी इसका इस्तेमाल करता है। हाँ, एंड एन एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन is called wavelength. So wavelength is equal to 68 सेंटीमीटर। चलो इसको 100 से भागा देंगे, मीटर में बदलेगा, बोलो कितना होगा? तो 0.668 मीटर। चलो आंसर खत्म हो गया। कोई सोच रहा होगा बैठ के कि वेवलेंथ 68 सेंटीमीटर कैसे हो गया? आपने इसका मतलब क्वेश्चंस को समझा ही नहीं है। क्वेश्चन को समझ जाइएगा, पता चल जाए कि वेवलेंथ कैसा आया। जहां से भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपसे बताया गया है कि साउंड जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वो 1500 वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहा है 3 सेकंड में, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन पैदा होगा उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो भैया जी 1500 वाइब्रेशन 3 सेकंड में हो रहा है, तो एक वाइब्रेशन 1 सेकंड में क्या वो वाइब्रेशन? तो 1500 बटा 3 मतलब 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आया। तो फ्रीक्वेंसी भी का भी तो सॉल्यूशन हो गया, है कि नहीं? और वेवलेंथ हमने कैसे पता लगाया? 68 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चंस में आगे देखा नहीं आपने कि दिया हुआ इफ द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, और हम लोग जानते हैं कि जो कंप्रेशन और बगलवे वाला रेयर फ्रैक्शन ले लीजिएगा तो इसी को वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, जो कि कितना दिया हुआ है? 68। आपको सीधे सीधे ना बोल करके घुमा करके दिया है कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का दूरी 68 सेंटीमीटर है, और कंप्रेशन और बगलवे वाला रेयर फ्रैक्शन का दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, इसीलिए वेवलेंथ 68 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ का एस यूनिट मीटर होता है, इसीलिए हमने मीटर में कन्वर्ट किया। इतना आंसर खत्म हो गया। इज इट क्लियर? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी तुरंत निकल जाएगा, है कि नहीं? अब बी का सॉल्यूशन लिखेंगे, ना कि आंसर लिखेंगे। याद रखिएगा कि जिसमें इस तरीके से राइटिंग में आंसर देना होता है वहां पे आंसर लिखते हैं, लेकिन जिसमें शुरुआत में ही गुना भागा काटना छाटना पड़ता है तो उसको में सॉल्यूशन लिखते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं? लिखेंगे कि सिंस इन 3 seconds number of vibrations 1500, है कि नहीं? इसीलिए इन 1 सेकेंड्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना होगा? तो 1500 बटा 3 यानी कि 3 × 5 = 15, 500 होगा। यहां पे हर्ट्ज लिख दें? नहीं लिख सकते अभी, बस 500 नंबर वाइब्रेशन हुआ है। अभी नंबर ना निकाले हैं जी, यहां पे कैसे आप हर्ट्ज लिख दीजिएगा? अभी तो हमने पता लगाया कि 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हुआ था, 500 वाइब्रेशन हुए हैं, राइट? अब हम लोग आगे लिखेंगे, राइटिंग में आंसर देंगे। लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 seconds
एस नहीं लगेगा। इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट। इसीलिए लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 500 Hz। चलो खत्म हो गया जी, ये भी का सोल्यूशन खत्म होता है। 500 हर्ट्ज आंसर है हमारा। अब हम लोग काम करेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए। तो हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, बोलो। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t क्या था? वो हमने रिलेशन बताया फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। तो हमें पता चला कि फ्रीक्वेंसी द रिसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इस रिलेशन से हमने पता चला, यानी कि अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो बड़े ही आसानी से हम लोग फ्रीक्वेंसी को पता लगा सकते हैं। कैसे? तो 1 बटा नीचे कर देंगे टाइम पीरियड, अब भागा दे देंगे 1 से। उसके बाद हमने टॉपिक बताया द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ ए वेव, जिससे हमें एक फार्मूला मिला, राइट। ओके चलो हो गया जी। इसको मिटाएंगे तो फिर सी का सॉल्यूशन होगा। कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं पूछ। आज पता चलेगा कि तुम लोग कितना बड़का पढ़े वाला आदमी है कि नहीं? कैसे कल देखते हैं आता है 6 बजे की नहीं। ये वो बोला है, देख लो भाई, कहीं नरम मुलायम स्किन झुलास ना जाए ठंडा में, ठिठुर ना जाए है कि नहीं? है 2 घंटा आप बैठेगा तो 2 घंटा नहीं तो आपको 1 घंटे में ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्कूल जो जाना है 7 बजे छोड़ देंगे। हैं? कैसे झूठो मूठो कैसे? तो जैसे आपके पास है टाइम तब बैठो 8 बजे तक लगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 बजे भी आओ ठीक है, कोई 4 नहीं रहेगा, फिर 5 हो जाएगा। ठीक स्कूल छोड़ने के लिए तैयार है, टुकड़ों में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। टाइम को डिवाइड कर दो, नहीं तो फिर है कि नहीं। चलो इधर देखिए, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे गिवन। तो हमने अभी अभी लैम्डा को पता लगाया है, कितना है लैम्डा? तो 0.68 मीटर आया है, राइट। यहां पे लिखेंगे कैलकुलेटेड एबव, राइट। अभी अभी पता लगा कि फ्रीक्वेंसी एफ हमारा कितना आया? तो 500 Hz, हर्ट्ज। बोलो हर्ट्ज, बोलो हर्ट्ज। है हर्ज थोड़ी होता है, हर्ट्ज। गला देख लो भाई, कहीं बैठ ना जाए। कैलकुलेटेड एबव। पूछा क्या है? v बराबर वाट, राइट। फार्मूला बोलो, v बराबर, देख लो पहले। तो v बराबर हमने आपको बताया है लैम्डा गुना f। बोलो ऐसे पढ़ाया है? तो v बराबर कितना? ये कितना है? 0.68। f कितना? 500, राइट। ई हटेगा तो नीचे 2 0, खत्म हो गया जी। तो 5 से गुना करो तो v बराबर 8 5 40, शून्य बाकी हाथ में 4, 6 5 30, 4 34, इतना मीटर पर सेकंड आंसर। चलो खत्म हो गया। ये कहना छूट गया। 8 5 40,
अच्छा 35 4 34। ओ चलो इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। वहां पे रखे थे कि तुम लोग जब आओगे तो खुद से बनाते जाओगे। अब कुछ ही अब उठ के बनाएंगे, जाते वक्त बना दें। अपने से दूसरा कैसे, फिर हम चेक करेंगे ना पीछे से, है कि नहीं? मैं गया काम से। अब देख लो भाई कौची कहेगा, आप फिल्म नहीं तो ऐसे मान के जाना है एकदम। हर तरह दो पहन ले भी है। अच्छा तो वजह तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे कैसे फट गया हूँ? तुम है किया काली सी कुड़ करके, जब जान रहा है कि वहां पे नहीं जगह है कि नहीं? इसी को बोलते हैं the time period of a vibrating body is 5 seconds. Calculate the frequency of the vibrating body in किलोहर्ट्ज। चलो इसको बनाओ तो जल्दी से, बहुत आसान है। बोलो, ऐसे ही कह लिया झूठा मोटा मुंह से बोल ले। 0.2 किलोहर्ट्ज। ओके, देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या देख रहे हैं? टी दे ले, कितना? ऐसे नहीं, कितना है तो 5 सेकेंड। ए बराबर वाट लिखेंगे कि सिंस तुमरे देन है वो वाला। ए बराबर 1/5, राइट? तो बोलो क्या करना है इसको, तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 0.2 HZ। ठीक है। अब 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000, 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज होता है ना जी, भूल गया पिछला क्लास में। तो हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज में बदलना है, मतलब 1000 से इसको भागा देंगे तो F बराबर 0.2 बटा 1000 kHz होगा। तो ई हटाएंगे तो नीचे वो 0, ई हटाएंगे तब। ओके, समझ गए। तो F बराबर 0.2 इंटू 10⁻³ kHz हमारा आंसर है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अब हमारा नया टॉपिक आता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक,
अब मेरे को क्या पता वोकल कॉर्ड से आएगा कि क्या से आएगा। उसमें डायफ्रागम मूव करता है नहीं? हाँ या ना? नहीं जानते हो तो जान लो। याद रखना 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज, ऑलरेडी लिखा दिया है, बता दिया। रुकिए ना, आ जाओ, तुम बैठो ना, तुम लड़ाई ना कर लेगा बाहर जाकर। इन लोगों को देखेंगे तो उधर वाला आदमी खुद ही बोलने लगेगा। आगे हम रहते हैं तो कोई आता है तो भगा देता है बाहर से खुद। छोड़ दो कम। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, राइट? The sound is produced by the vibrating body. In order to make an object vibrates back and forth, and energy is needed. The required energy is either supplied by our hand or any other external agent. आप आ जाइए ना, आप क्यों अति कर रहे हैं? जब हमको तकलीफ हुआ तो हम खुद बाहर जा करके बोल देंगे, है कि नहीं? आप छोड़ दीजिए। आंख में कैसे हुआ? We hear, नहीं तो एक दिन जाकर के हम खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे बैठो उठो मत, नहीं पढ़ना निकल जाओ। पहले तुम लोग रोड़े गिरिए करवाए थे। एक बार बोलिए तो दोबारा हमको नहीं कोई कहने वाला है कुछ। रवि, हमको कोई कुछ बोलेगा, हम बोले कि अंदर अपना काम छोड़ करके बाहर से जाए, हम लोगों को समेट लगे, है कि नहीं?
जा करके हम बोल लेंगे, रहेगा तो ना, रहेगा बोल लेंगे। We hear the sound of different things around us, like sitar, guitar, veena, drum, flute, cymbals, etc. चलो खत्म हो गया ये, क्लियर है? We have done it. Sound can be produced by the following methods. By vibrating membrane of drum, by vibrating the plates of cymbals, by vibrating the air in flute, by vibrating the strings of sitar, चलो ये खत्म हो गया। प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है वो खत्म होता है, समझे? क्लियर है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है वो खत्म होते हैं। सबसे स्लो किस चीज में ट्रैवल करती है? वस्तु के नाम बताएं या फिर स्टेट का नाम बताएं? सबसे ज्यादा एयर में, फिर लिक्विड में, फिर मेरे ख्याल से गैस में। तो ये नहीं हमें पता है कि सबसे कम जो है वो किस में ट्रैवल करती है। वो तो आएगा ही। जिस चीज के बारे में कंफर्म नहीं हो वो चीज नहीं बोलूंगा मैं, समझे? कंफर्म है तो आप लोग बोलिए। चिंता की कोई बात नहीं है कि अभी तक कुछ नहीं पता चला, क्योंकि हमने तो बस लिखाया ही, बताया है ही नहीं। सबसे पहले हमने लिखाया कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड में, तो बोला हमने साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। जब भी साउंड के प्रोडक्शन की बातें होती है तो साउंड का प्रोडक्शन बिना वाइब्रेशन के हो ही नहीं सकता है। आप कहीं से भी साउंड सुना, सबसे पहले साइलेंस एकदम। अभी भी कोई बाहर कोई बच्चा बोल रहा है, उसका साउंड सुनाई दे रहा है हमें? जब चुप हो गए खामोश तब किसी भी चीज का हो रहा है। आप लोग साइलेंस रहिएगा ना तो एक साउंड आएगी भी किसी चीज का, राइट? तो वो भी किसी भी चीज का साउंड आए
इसका मतलब है कि कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, बिना वाइब्रेशन का साउंड नहीं होगा। यही है प्रोडक्शन ऑफ साउंड में, यही पढ़ना है कि भैया साउंड पैदा हुआ मतलब वाइब्रेशन हुआ, बिना वाइब्रेशन के साउंड नहीं। क्लियर है? बिना वाइब्रेशन का साउंड नहीं होगा। वाइब्रेशंस वाले मशीन साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कौन सा मशीन है जो वाइब्रेशंस नहीं वाइब्रेट कर रहा है? और हैं? मोटर क्या बोल रहे हो? जब हम फोन को मोड पर डाल देते हैं तो फोन साउंड नहीं, लेकिन वाइब्रेट करती है तो वो साउंड कैसे नहीं होगा? अजीब हाल कर रहे हो। इसमें मोटर छोटा सा लगा रहता है ना मोबाइल में जी, तो आप रखिए तो जब वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा, जब थरथर आता है तब। समझे? हाथ में भी आप लिए हुए हैं तो आपको नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि वो साउंड का प्रोडक्शन बहुत कम है। फिर ह्यूमन ईयर का रेंज की बातें आ जाएगी फिर यहाँ पे कि हम लोग कितना से कितना रेंज वाले फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। फिर ये टॉपिक आगे में पढ़िएगा आप लोग, समझे? फिर तो रेंज की बातें हो जाएगा, राइट? कुछ कुछ जो बैट सुन सकता है साउंड को वो हम नहीं सुन सकते हैं, समझे? कुछ स्नेक है वो कुछ स्पेशल तरह के साउंड को सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते, समझे? और वही चीज उस स्नेक को बचाने में भी मदद करता है, समझे? कि गुनी हलचल वो तुरंत एकदम अलर्ट हो जाएगा, समझे? तो फिर वो रेंज की बातें हो गई। क्लियर है? साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है, जब वाइब्रेशंस हो रहा है तो साउंड प्रोडक्शन होगा ही, गारंटी है। आप नहीं सुन रहे क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस में उतना दम नहीं था कि आपके पास आ सके वो वाइब्रेशंस। क्लियर? अभी यहां पे रिंगिंग बेल बजा साइकिल्स का, समझे? तो वाइब्रेशंस हुआ, ठीक है? अभी हम लोग उसके मैकेनिज्म को समझना चाहेंगे कि हमने क्या क्या लिखाया है। तो जब वहां से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुआ, पैदा हुआ, तो वो वाइब्रेशंस हवा में ट्रैवल किया वेव के रूप में। तो जब वेव के रूप में कार्य किया तो एयर में एक कंप्रेशन, फिर एक रेयर फ्रैक्शन, फिर एक कंप्रेशन, फिर एक रेयर फ्रैक्शन, और ये बार बार होते गया। कब तक कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनते चला गया? जब तक वो वाइब्रेशंस आपके कानों तक ना आ गया। वाइब्रेशंस आपके कानों तक आ गया, फिर आपका जो ये एयर है वो एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बता देगा कि किस तरह का साउंड है। ये आपको पहुंचाया ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और फिर आपका ब्रेन ने रियलाइज किया कि कोई हमें अच्छे से बातें कर रहा है या फिर कोई गाली दे रहा है। इज इट क्लियर? समझे? नीचे वाला लाइन में हमने लिखाया है जो इंपॉर्टेंट है कि ये साउंड को प्रोड्यूस करने का कोई मेथड है सर? कोई मेथड बताइएगा। तो हमने 4 मेथड लिखा है, बहुत सारा सैकड़ों मेथड है, जिसमें से 4 जान लिए, सब जान लिए। सबसे पहले कहा, आपने ड्रम देखा हो? ढोलक, ड्रम बोलते हैं। सिंबल समझता है जी? सिंबल्स, झाल होता है हरे रामा हरे कृष्णा वाला झाल, उसको इंग्लिश में सिंबल्स बोलते हैं, ठीक है? अगला लिखा है फ्लूट, बांसुरी, ठीक है? लो ठीक है? मैकेनिज्म को सुन, धागा कहाँ खींच ले है? धागा क्यों खींच रहे हो? जब भी निकला ना धागा, ये सब तुम लोगों का ही देन होगा पक्का। हाँ पीयूष? हाँ, क्योंकि जब मैं किसी चीज को रखा तो बढ़िया से था, और मेरे अलावा इस क्लासरूम में आप लोगों का ही एंट्री होता है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ही ना शक करूंगा। अरे तेरे के तुम बिहार बोर्ड वाला बेचारे के बाद नाम कहले। एनीवेज, ये फ्लूट है, ठीक है? इस फ्लूट के अंदर जब यहां से इस प्रकार से एयर को ब्लो किया जाता है तो इस फ्लूट के अंदर हवा जो है वो वाइब्रेशंस करने लगती है। क्लियर है? हवा जो है वो वाइब्रेट करती है, और जब एयर वाइब्रेट करता है इस फ्लूट के अंदर तो फिर वो साउंड का प्रोडक्शन करता है।
लेकिन आप यह समझना चाहते हो कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन के चलते कैसे प्रोड्यूस हुआ सर, ठीक है। तो साउंड ट्रैवल करती है वेव के रूप में, और एक कंप्रेशन, एक रेयरफैक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है। बाहर कुछ भी दुनिया जहान मर जाए ना, कोई मतलब मत रखिए, समझे। क्या फर्क पड़ता है बाहर कोई भी हो, बस अगले आदमी को डिस्टर्ब नहीं ना कर, आप तकिए नहीं किसी को, है कि नहीं। एक हमारे टीचर हुआ करते थे, समझे, वो हमें क्या मोरल वैल्यू के रूप में बताते थे, बहुत ध्यान से समझना, कि कोई व्यक्ति पैर वाला जूता माथे पर रख के चलेगा, अभी एक आदमी गए ना, वहीं खुद बोलेंगे, जब ये लोग यहाँ पे लड़कन के भीड़ हो जाएगा तो वो खुद भगा देंगे, है कि नहीं। तो वो हमारे टीचर क्या बोलते थे कि कोई आदमी पैरों का जूता सर पर लेके चलेगा तो हंसेगा, कहा कि कैसन बेवकूफ है कि नहीं। लेकिन बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तो हम लोग हैं कि हम अपना कीमती समय को हंसने में गवा दिया, समझे। इतना वैल्यू होना चाहिए समय का। मैं वैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि 1 लाख रुपया अगर गाड़ी पर से गिर भी गया, उठाने का समय नहीं है, कहे चलो आगे चलो, समझे। क्यों? क्योंकि एक गाड़ी को रोकने के लिए 10 गाड़ी को रोकना पड़ेगा उसके पीछे, है कि नहीं। अरे आपको ये मजाक ना लगता है जी, जो करोड़ों में खेलता है ना, अरबों में, बिलियनरी लोगों की मैं बातें कर रहा हूं, उसके लिए लाख जानते हो, 1 रुपया के बराबर, 1 रुपया से भी कम है। बताओ इसको रवि। हाँ मैं मानते हैं, नहीं कुछ लोग पैदाइशे रईस होता है कि नहीं। तो इसके अंदर जब हमने एयर को ब्लो किया, तो एयर को हमने क्या किया, ब्लो किया, राइट। अभी हम बोल भी रहे हैं तो हमारे माउथ से जो है वो एयर निकल रहा है, और निकल करके इस बांसुरी में भर रहा है, और एयर का वाइब्रेशंस अंदर ही अंदर हो रहा है, और इन सभी होल्स से मेरे साउंड जो है वो निकल रहे हैं, समझे। जब कोई बांसुरी वाला बजाता है, मैं भुला गया हूं बजाने के लिए, मैं भुला चुका हूं ना, बहुत दिन हो गया। एक तो ये जो आवाजें निकली, ये इस बांसुरी के अंदर, फ्लूट के अंदर क्या था, एयर जो है वो वाइब्रेट कर रहे थे, समझे। जब हमने एक के बाद एक होल्स को क्लोज किया तो अलग अलग होल्स से ज्यादा अमाउंट में एयर पास हुआ, है कि नहीं। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, जो आगे तक होना चाहिए था वो ये क्लोज करने के बाद अंदर ही कंप्रेशन, रेयरफैक्शन बन करके रह गया, और वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी कहां गया, तो इधर ही ट्रैवल कर लिया, राइट, समझे। क्या हुआ, एक भाई सब खड़ा हो गया। ओके, अगले क्लास में हम आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे कि वोकल कॉर्ड से आवाज कैसे निकलती है। अब मेरे ख्याल से मेरी ऐसी इच्छा थी कि आप लोग 6 बजे आइए, 7 बजे छोड़ दूंगा, तो फिर 1 बजे आओगे तो 3 बजे छोड़ूंगा, फिर 4 बजे से फिर आना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 4 घंटे लगातार बोलेंगे तो माइंड के ऊपर मेरा लोड नहीं आएगा। 1 बजे लेकिन आओगे कल, आज हो, बाद में फैसला करेंगे कितना मेरे में ताकत है, ठीक है ना। तो इसमें ये आवाजें वाइब्रेशंस हुई है, क्लियर है। ठीक है, फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे। ये सब कुछ तो बताना ही नहीं दिया। तो इसमें जैसे यहाँ पे सितार है, तो सितार में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुआ स्ट्रिंग के थ्रू, लंबे लंबे जो तार है उसके थ्रू। तो ये खत्म हो गया कि सितार में कहां से वाइब्रेशन हुआ और साउंड आया। फिर क्या है, फ्लूट वाला तो हो ही गया, और क्या था, सिंबल्स। तो प्लेट जब आपने ऐसा किया तो वाइब्रेशंस हुआ,
अगला ड्रम है, तो ड्रम को जब आपने पीटा तो उसका मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होगा अगर ध्यान से, तो खत्म। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।